सफरे बिहार के इस एपिसोड में हम आ चुके हैं गोपालगंज के सिधवलिया में। बिहार चुनाव को लेकर हम लोगों की राय जानेंगे, क्या है उनकी राय। तो आइए चलते हैं। अच्छा ये बताइए कि इस साल बिहार में चुनाव है, आपको क्या लगता है बदलाव होगा या नीतीश कुमार बिहार के लिए सही है? ये तो नीतीश कुमार ही हम लोग के लिए सही है। नीतीश कुमार आपको क्यों लगता है नीतीश कुमार सही है? बिहार के गड्ढा से गिरे हुए उठा कर रखे हुए ऊपर। आज बिहार उन्हीं के लेकर आज बिहार सुरक्षित है। लेकिन और भी चीज़ें हैं ना, जैसे शिक्षा में बिहार अभी पीछे है, रोजगार के लिए लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए? फैक्ट्री होनी चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है। फैक्ट्री लगेगी, अपने बिहार में तो 2 4 5 प्लांटें लग चुकी है, ऐसी थोड़ा है कि नहीं है। नहीं, फिर भी यहाँ पे हर साल यहाँ से 50 लाख से भी ज़्यादा लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं और फिर वहाँ जाने के बाद आप देखते होंगे बिहारी को किस तरह से गाली की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद भी यहाँ की सरकार कुछ नहीं बोलती है। आपको नहीं लगता है नीतीश कुमार को इन सारे चीज़ों पे सख्त रुख अपनाना चाहिए? वो तो नीतीश कुमार गाली थोड़ा दिलवाते हैं। आपके लोग जाते हैं यहाँ से, उसको वो गाली सुनते हैं। सभी बिहारी थोड़ा गाली सुनते हैं। और बिहार में लोग आते नहीं है काम करने। हमारे यहाँ भारतीय शुगर मिल लिमिटेड सिधवलिया जो है, इसमें कितने मड़वाड़ी आए हुए हैं बाहर से। उनको कौन गाली देता है कि ये राजस्थान का पंजाब? नहीं, बिहार के लोग गाली नहीं देते हैं। बिहार के लोग गाली सुनेंगे, काम कीजिएगा तो ना। मड़वाड़ी हैं यहाँ पे, क्यों नहीं गाली देते हैं लोग मड़वाड़ी को? हमारे बिहार में आके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बिहार के लोग गाली नहीं देते। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बिहारी लोग हैं उनको, मतलब बिहारी शब्द को ही गाली की तरह यूज किया जा रहा है। गलती करते हैं इसलिए गाली सुनते हैं। मड़वाड़ी क्यों नहीं गाली सुन रहे हैं? हमारे यहाँ सिधवलिया में, यहाँ मड़वाड़ी की संख्या कम है। यहाँ मड़वाड़ी हैं हमारे पास। यहाँ के लोग अच्छे होते हैं बिहार के, यहाँ जाहिर सी बात है, अच्छे से बात करते हैं। लेकिन बाहर जैसे बिहारी लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यही गंदगी फैला दी है, यही। देखिए, गंदगी फैलाइएगा तब ना होगा। आम अगर पूरे पेटी में एक सड़ जाएगी तो टोटल आम को सड़ा के रख देगी। तो उसी प्रकार कोई एक वैसा है जो वहाँ जाकर चोरी चमारी करता है और गाली सब बिहारी सुनते हैं। तो मतलब ये तो गलत है ना, जो चोरी करे उसको बोलना चाहिए ना। बोला जाएगा पूरे आप स्टेट को थोड़ी बोल रहे हैं। पूरा को बोलेंगे लोग ना, पूरा को लोग बोलते हैं इसीलिए। अदर स्टेट है तो पूरे को आपका नाम थोड़ा जान रहे हैं। आप वहाँ जाकर चोरी कीजिएगा, आपका नाम थोड़ा कोई जान रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हैं। अब उसके चलते तो गाली तो पूरे लोग सुनेंगे। नहीं, आप जैसे वहाँ के लोकल भाषा बोलने के लिए भी फोर्स किया जा रहा है। आप यहाँ पे मड़वाड़ी आए हैं तो आप लोग थोड़ी फोर्स करते होंगे कि आप बोलिए भोजपुरी यहाँ पे। कोई नहीं बोलता है। लेकिन बाहर जाने के बाद बहुत सारे स्टेट में वहाँ के नेता के द्वारा फोर्स किया जाता है। नहीं किया जाता है, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। हम लोग, आप लोग बता रहे हैं तो हम लोग तो देखे नहीं हैं। हम लोग तो भी बाहर रहे हुए हैं ना, ऐसे थोड़ा कि हम लोग नहीं रहे। हम लोग भी रहे हुए हैं बाहर। कहाँ हम लोग के ऊपर कोई फोर्स देता है चाहे कुछ करता है? ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपको नहीं मालूम है, हम भी बाहर रहे हैं। आपको मालूम है। अच्छा आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे फैक्ट्री लगनी चाहिए या नहीं? बिहार में फैक्ट्री तो है लेकिन लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे संख्या कम है ना, बहुत कम है। बिहार की आबादी के हिसाब से यहाँ पे संख्या बहुत कम है। क्या मतलब बिहार में जितनी आबादी है 14 करोड़, उसके हिसाब से यहाँ पे फैक्ट्री की संख्या बहुत कम है। हाँ, लगनी चाहिए फैक्ट्री तो लगनी चाहिए यहाँ। जैसे यहाँ पे अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, सरकार किसी की भी हो, मतलब मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है। जो यहाँ का यूनिवर्सिटी है उसका हाल मतलब बहुत बदहाल है। जैसे हम लोग जैसे जितने भी लोग हैं वो तो जाकर दूसरे राज्यों में पढ़ाई करते हैं। तो मतलब अगर यहाँ अच्छा यूनिवर्सिटी होता तो हम लोग को अपना घर छोड़ कर दूसरे राज्यों में तो जाना नहीं पड़ता ना। तो आपको नहीं लगता है कि लगना चाहिए? ना, पहले से बिगड़ा हुआ तो पहले बिहार था ही, पहले से तो बिगाड़ के रखा गया बिहार को। तो आज ना बीजेपी की सरकार आई है, वो अब ना बनाएगी। 2005 में आई है। मैं बता रहा हूँ 89 में लालू जी मुख्यमंत्री हुए हैं और 89 में हम लोग 90 में 10th किए। आज तक हम लोग नौजवान बैठे हुए हैं ना। उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार बनी, तब ना वो जाके नौकरी पकड़ा। लालू यादव ने काम नहीं किया, उसीलिए भी उसीलिए बिहार के लोगों ने लालू यादव को 2005 में हरा दिया। नहीं तो उसके बाद भी हराएंगे। नहीं तो सत्ता परिवर्तन हुआ। नहीं, हम तो उसकी बहुत भोगी है ना जी, तो हम तो हटाएंगे। हम तो उसकी बहुत भोगी हैं। लालू जी का क्यों पक्ष करेंगे हम? हाँ, तो उन्होंने काम नहीं किया तो लोगों ने वोट नहीं दिया, वो हारे। लेकिन नीतीश कुमार को चुने। हाँ, तो मतलब मेरा तो नसीब खा गया ना। तो आप हराइए, लेकिन नीतीश कुमार को ही लाएंगे। आप चाहिए नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है नीतीश कुमार को और काम करना चाहिए बिहार में? काम तो करिए रहा है वो। कहाँ रफ्तार बहुत धीरा है ना बिहार में। धीरे धीरे तो यही तेज होता है ना। बहुत सा सुधार किए हैं। आज स्कूल बन गया, रोड बन गया, अब क्या बिजली का साधन बना दिए। कहाँ स्कूल में पढ़ाई होता है? ये तो हुआ डीएम साहब समझे।
ये लोग समझे। बहुत जगह घूमने में ये मिल रहा है कि यहाँ के अफसर बहुत घूस ले रहे हैं, उन लेबर कार्ड बनवाने के लिए 1500 रुपया मांगा जा रहा सही है। है, तो वो तो नीतीश कुमार थोड़े कह रहा है कि जाके घूस ले लो। नहीं तो नीतीश कुमार अफसर पर तो कार्रवाई कर सकते हैं ना। हाँ ये कर सकते हैं, तो भाई उसके उनके पास आप खुलासा कीजिए जाके, तब ना वो करेंगे। आप डायरेक्टली कोई करता नहीं है, आप भी तो घूस देने में आराम से दे देते हैं पीछे से, तो घूस मत दीजिए। तो लोग घूस देता है तो अफसर लेता है, लेकिन इसमें गरीब लोग ज्यादा पीसते हैं। हैं? गरीब लोगों को ज्यादा नुकसान है। पिसा, तो हम लोग भी तो गरीब है, हम लोग भी पिसा ही रहे हैं, हम भी तो पिसा रहे हैं। हम कहाँ छूटे हुए हैं, हम कौन धनिक में बिरला जी थोड़े हैं, टाटा थोड़े हैं, हम लोग भी तो पिसा ही रहे हैं। हाँ, तो आपको भी तो नुकसान होता होगा ना। तो नुकसान होता है तो क्या हो गया, लेकिन तभी भी ठीक है। मतलब आपके हिसाब से लालू यादव की सरकार से मतलब अभी भी बीजेपी और एनडीए की सरकार बेहतर है बिहार। बस 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 वही रहेगी, इसलिए कि हम लोग ना 89 में हम लोग भोग चुके हैं। कहाँ बदलाव का जरूरी है, नीतीश कुमार को बनाइए, एनडीए को मिलाइए। तो फिर यहाँ से इतना पलायन क्यों है? लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में क्यों जा रहे हैं? कहाँ दूसरा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में कोई जा रहा अरे सरकार का ही डाटा है, बीजेपी सरकार का डाटा है कि बिहार में ऑफिशियल 50 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। है। तो आप अपने यहाँ पे स्किल डेवलप कीजिए, अपना रोजगार खुद को बनाइए, रोजगार अपना लीजिए। जो लेबर मजदूर है वो अपना परिवार को छोड़ दे काहे छोड़ देगा, तो वो तो कमाने जाएगा ना। स्किल डेवलप करिए, अपना कमाइए, एथी करिए, अपना रोजगार एथी करिए। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं हो क्या इसके लिए, जिसके पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा? नीतीश कुमार दे रहे हैं पढ़ाने के लिए 4 लाख रुपए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसका लाभ उठा के पढ़िए। जो बड़ा लोग है, अच्छा आप बताइए। गरीब के लिए नहीं बना है। अच्छा आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, हाँ बोलिए। आप क्या करते हैं मतलब अभी? हम BCA करते हैं। बीसीए करने के बाद आप कहाँ नौकरी कीजिएगा कि कुछ अपना डेवलप कीजिएगा? अपना कंपनी बनाऊंगा, चाहे जाके कंपनी में काम करूंगा। उसमें से भी तो बीसीए लोग कर लेते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है, पाइथन होता है, जावा होता है, C++ होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद से आपको लगता है आप कोडिंग करेंगे तो अब AI भी आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है, ये सारा चीज़ आ गया, तो कोडिंग तो खुद कर दे रहा है, तो फिर आपको कुछ स्टार्ट करने के लिए कुछ नया आइडिया लाना पड़ेगा ना। जी लाना तो हाँ, पड़ेगा। तो आपको लगता है यहाँ पे माहौल है कि हम कुछ ऐसा कर देंगे, हम यहाँ से बिजनेस करके एकदम ग्रो कर देंगे? बिजनेस करिए, आगे बढ़िए। आपको फिर या तो बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी कोडिंग की कंपनियां हैं वो तो बाहर में ही है, बिहार में तो नहीं है। तो बिहार में नहीं होना चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूँ। अरे तो नीतीश कुमार इतना साल से तो बनाइए नहीं रहे, बनबे करेंगे। 20 साल कम नहीं ना होता है। 20 साल तो 70 साल कम थोड़ी होता है। हाँ, तो उन्होंने काम नहीं किया तभी तो नीतीश कुमार आए। तो 20 साल में इतना डेवलप नहीं किया, आपको रोड अच्छा नहीं दिख रहा है, पहले का था। पास्ट खराब है तो आप यही नहीं सोचते पास्ट खराब है तो फ्यूचर भी खराब हो। 20 साल में इतना सुधार किए ना, रोड बन गया, बिजली आ गई, अब क्या चाहिए आपको और बोलिए नहीं ना। उसके अलावा भी तो और सारा काम है। स्वास्थ्य में नहीं है, लोग तो अब दिल्ली में जाकर देखिए कितना बिहारी लोग एम्स के बाहर स्वास्थ्य लाइन लगा लगा के बैठा होता है। स्वास्थ्य में भी तो सुधार हो रहा है, धीरे धीरे न कमी होगी। नहीं है ना सुधार, ना बढ़िया हार्ट हॉस्पिटल है बिहार में, ना कुछ है। लोग तो अब दिल्ली एम्स के बाहर जाकर देखिए कितना बिहारी लोग का क्या हाल होता है वहाँ पे। होता होगा, हम तो दिल्ली नहीं गए, दिल्ली का हाल हम नहीं जाने। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अभी भी बिहार के लिए नीतीश कुमार ही एक विकल्प है? विकल्प नीतीश कुमार सही है, बहुत अच्छा काम किए। तो आपको लगता है मौजूदा विधायक काम हम करते हैं यहाँ? अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है, लेकिन करते हैं। तो इस बार चुनाव होगा, आपको क्या लगता है वो जीतेंगे या हारेंगे? अभी तो समय बताएगा, जीतेंगे हारेंगे। अच्छा आपको क्या लगता है बिहार में बदलाव होना चाहिए या नीतीश कुमार को छोड़कर कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है? किसी न किसी को बदलाव जरूरी है, हर 5 साल पर बदलाव जरूरी होता है। 5 साल का समय दिया रहता है ना बदलाव के लिए। तो लोगों को तो एक डर है ना जंगल राज को लेकर के, अगर लालू यादव की सरकार आएगी, तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो लोग कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बीत गया जमाना, अब नहीं आएगा कभी ऐसा दिन। बदलाव भी आएगा तो अब ऐसा दिन नहीं आएगा। तो मतलब आपको लगता है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए? हाँ होना ही चाहिए, क्योंकि उससे डर बना रहेगा। हर पार्टी के लोगों को काम नहीं करेंगे तो लोग हटा देंगे, ये तो डर रहेगा ना। तो 2 नाम है, एक तो मतलब प्रशांत किशोर हैं, एक तेजस्वी यादव हैं, या कोई और विकल्प होगा बदलाव में? विकल्प अब यही तीनों में ना कोई होगा, इन्हीं तीनों लोगों में से कोई होगा। तो और आपको तो नया कोई दूसरा विकल्प है नहीं। तो आपको लगता है कि इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो अभी नहीं जरूरी, अभी बीजेपी और नीतीश कुमार का ही पार्टी का हवा चल रहा है। बदलाव नहीं होना चाहिए, सरकार वही रहना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही रहें? हाँ अभी इलेक्शन बाद ही पता चलेगा। जी अच्छा आप ये बताइए कि इस साल चुनाव है, आपको क्या लगता है
क्या किस चीज़ के विषय में पूछ? मतलब चुनाव है, बदलाव होना चाहिए, बिहार में सब कुछ बेहतर चल रहा है। देखिए अभी तक तो जितनी भी पार्टियां हैं उसमें नीतीश कुमार का मतलब कार्यकाल अच्छा लगा है हम लोगों को। बहुत लोग ये भी कह रहा है कि नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2015 तक बहुत काम किए। 15 के बाद नीतीश कुमार का रफ्तार बदल गया। अब नीतीश कुमार वो वाले नीतीश कुमार नहीं रहे जो पहले थे। आपको भी देखने में लगता ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो बात अच्छी है, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन इसके विकल्प में फिर आप हमको बताइए ना कि कौन है। इसके विकल्प में तो दूसरा कोई दिख नहीं रहा है हमें। विकल्प तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ तो विकल्प बनाना पड़ेगा। ऐसा कोई पार्टियां आएगी, उसका जो चुना हुआ यहाँ का जो पॉलिटिशियन खड़ा होगा, जो उम्मीदवार खड़ा होगा, हम लोगों के समझ में आएगा कि हाँ वो उस योग्य है, जो हम लोगों की बात को ले जा करके असेंबली में उठाए, तो उसको हम लोग वोट करेंगे। या जो इन लोगों का चुनाव के वक्त में जो नहीं निकलता है अपना कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, इसके आधार पर भी हम लोग निर्णय लेंगे अपना। लोग ये भी कहता है ना कि जैसे चुनाव आता है तो लोग धर्म और जाति और पार्टी देख के वोट करते हैं। कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट रहता है, अगर निर्दलीय भी लड़े तो लोग उसको वोट नहीं देता है, तो फिर विकास कैसे होगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो ज़माना पहले का बात था, वो ज़माना पहले का बात था। ठीक है, मतलब आप लोग अच्छा कैंडिडेट देख के वोट दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे विकास के नाम पर अब वोट पड़ेगा। अब विकास जो काम करेगा उसको, मतलब पार्टी के नाम पे नहीं। तेजस्वी यादव का 17 माह का कार्यकाल रोजगार के प्रति रहा झुकाव। यदि कार्यकाल अच्छा रहेगा तो तेजस्वी का विकल्प भी है। तो तेजस्वी यादव ने, लोग तो कह रहे हैं कि टीचर में तेजस्वी यादव ने बहाली करवा दिया, लोगों को रोजगार मिला, तो उतना ही मौका मिला ना तेजस्वी यादव को। तो आपको क्या लगता है बदलाव होगा कि नीतीश कुमार ही सही है? देखिए, यदि तेजस्वी यादव का ऐसा ही मुद्दा रहा, अच्छा मुद्दा रहा, तो तेजस्वी यादव आ सकते हैं। बदलाव आवश्यक है। अच्छा आप बताइए कि इस साल चुनाव है, इधर से आ जाओ, लाइट इधर से आएगा, कि इस साल चुनाव है, आपको क्या लगता है बदलाव होगा या नीतीश कुमार सही है? कुछ नहीं कहा जा सकता है सर, माहौल देख के तो इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब बिहार, ये बताइए, मतलब आपको क्या लगा जिताएंगे नहीं, आपको क्या लगता है कि मतलब कैसा माहौल बन रहा है? मतलब क्या लगता है बिहार में बदलाव होने की और ज़रूरत है या बिहार में सब कुछ सही चल रहा है? नहीं, बदलाव तो ज़रूरत है, बदलाव तो ज़रूरी चीज़ है। मान लीजिए 15 साल हो गया एक ही आदमी को बैठे बैठे, तो बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन विकल्प में मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा जो भी है, कोई नया युवा चेहरा आना चाहिए। लोग तो यहीं लोग बैठे थे बोल रहे हैं बिहार में से पलायन कहाँ होता है, लोग तो यहीं पे नीतीश कुमार के सरकार में खुश हैं, लेकिन सरकारी डेटा के हिसाब से कम 50 लाख से भी ज़्यादा लोग बिहार में से हर साल पलायन करते हैं। ये सरकारी डेटा है और अनऑफिशियल इससे भी ज़्यादा लोग पलायन करते हैं, ये आप भी जानते होंगे। तो आपको नहीं लगता है कि बिहार में अच्छा फैक्ट्री होता या मतलब फैक्ट्री खुलता तो यहाँ के लोग यहीं पे काम करते? तो जब चुनाव आता है तभी फैक्ट्रियों की बात या तो मीडिया वाले करते हैं या नेता लोग भी करते हैं। मान लीजिए कि इस ज़िले के लालू यादव जी हुए, उनके कार्यकाल में 15 साल 20 साल वो लोग राज किए, एक भी फैक्ट्री नहीं खुला, और ना फैक्ट्री जो था वो भी बंद हो गया। उसके बाद जो भी सरकार आया फैक्ट्रियों पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन चुनाव आता है तो लगता है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा। सारा वादा जो भी है वो चुनाव के समय में होता है, रियल काम धरातल पे कोई नहीं हो रहा है, यही तो बात है। अच्छा 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में बिहार के कंपेयर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगा है, बिहार में नहीं लगा है। तो यहाँ के कसूरवार कम से कम यहाँ के लोग ही तो हैं ना, क्योंकि लोग यहाँ चुनाव आता है तो फिर लोग किसी भी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, आरजेडी हो, एनडीए हो। धर्म और जाति के नाम पर और पार्टी देख के नाम पर ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग होती है, काम के नाम पर तो वोटिंग होती नहीं है ना। जनता जो है मान लीजिए सीधा साधा है, जो भी कार्य करेगा नेता ही करेगा। अब मान लीजिए जनता का बात नेता, और वो लड़ाई तो नेता ही लड़ेगा जिसको आगे किया गया है, तो वो कभी तो मुद्दा उठाया ही नहीं कि हमारे राज्य में भी फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लग रही है, या कोई ऐसा समस्या होगा नेताओं के पास, रंगदारी है, चाहे जो भी समस्या है, ज़मीन के लिए सब समस्या है सब, तो वो सब तो क्लियर सरकार ही कर पाएगी ना, आम पब्लिक क्या जानती है। क्योंकि नेता लोग जानता है ना कि चुनाव आएगा तो लोग फैक्ट्री और रोजगार पे बात करना बंद कर देगा, लोग धर्म और जाति और पार्टी देख के ही वोट करेगा। इतना न पक गया है लोग कि अब उससे कोई मतलब नहीं रह गया है। अब उन लोगों पे भरोसा ही खत्म हो गया नेताओं पे, तो क्या कोई बात करेगा? क्वालिफिकेशन कोई पूछ ही नहीं सकता है कि आपका पढ़ाई लिखाई क्या है, और जो पढ़ा लिखा है वो बेवकूफ़ियाँ बनाता है।
तो किसको आप चुनिएगा? यही गोपालगंज लोकसभा सीट है, मतलब ये गोपालगंज ही लोकसभा सीट में आता है। 2019 में यहाँ पे 54,000 लोग, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे नोटा पे वोट दिए थे, क्योंकि लोगों को यहाँ पे ना जेडीयू के कैंडिडेट पे भरोसा था, ना आरजेडी के कैंडिडेट पे भरोसा था। लेकिन अगर लोग को इसी तरह से भरोसा ख़त्म हो जाए पार्टी के प्रति, नेताओं के प्रति, तो फिर और विकास की हालत तो ख़राब हो जाएगी ना। और विकास जब खत्म होगा तो विद्रोह शुरू होगा, पब्लिक विद्रोह करेगी, खुद ब खुद सब संभल जाएगा। जब सब रास्ता बंद हो जाता है तो वही ना ज़बरदस्ती वाला रास्ता होता है। पब्लिक का दिमाग खराब होगा, नेता लोगों को पकड़ के बंधक बनाएगा, चाहे जो करना होगा वो करेगा, खुद सब संभल जाएगा। मान लीजिए कितना दिन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएगा लोग। मुद्दा कोई भी हो, चुनावी मुद्दा है ये सब। आपको क्या लगता है कि इस साल मतलब बदलाव हो जाएगा, होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, और जो भी पार्टी है, मेरे कहने का जो भी वादा लोग कर रहे हैं भाई, कोर्ट लोग, ये लोग वादा जो भी कर रहे हैं, कोर्ट से स्टाम्प पेपर ये लोग दें कि अगर ये वादा हम नहीं पूरा किए तो सरकार हमारी संपत्ति को बेचकर और इस सारे वादे को पूरा करे, ऐसा वादा होना चाहिए। जो रैलियों की वादा है, जो रैली में जिस तरह से घोषणा होती है, वादा होती है किसी भी पार्टी की के तरफ से, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, जिस तरह से वादा होता है उसका 10% भी अगर पूरा हो जाए तो फिर बिहार की तो हालत बदल जाएगी। तो झूठा वादा करना ही क्यों है? सरकार ऐसा नियम कोई लगाए कि अगर जो भी हम वादा कर रहे हैं, अगर 5 साल में हम नहीं पूरा करेंगे तो सरकार उसके ज़मीन को, उसको अरेस्ट करे, उसके ज़मीन को बेच कर उस वादा को पूरा करे। ऐसा कुछ नहीं, झूठा वादा सब बंद हो। तो नियम बनाने वाले खुद नेता बन गए हैं तो कैसे नियम आएगा? वही तो बात है, तो इसलिए नेताओं से भरोसा उठते जा रहा है सबका, तभी तो नोटा पे जा रहा है वोट, इसीलिए तो नोटा पे वोट जा रहा है। झूठा वादा सब कर रहे हैं लोग, ये करेंगे वो। चुनाव के ठीक 2-3 महीना पहले ये सारे लोग भादों के बैंक की तरह ऊपर हो जाते हैं, फिर जब चुनाव बीत जाता है ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, अपना अपना सब रोटी सेकने लगते हैं। पब्लिक से कोई मतलब थोड़े है। तो आपको मतलब लगता है कि मतलब बिहार में बदलाव होना चाहिए, या जो भी नेता आए तो अपना वादा पूरा करे? बदलाव तो होना ही चाहिए, लेकिन नेता झूठा वादा बंद करे, जो भी करना है सटीक वादा करे जिसको वो पूरा कर सके। मतलब आप ये चाहते हैं कि झूठा वादा नेता लोग बंद करें? हाँ, यही चाहते हैं। बिहार में चुनाव है, आपको क्या लगता है बदलाव होगा या नीतीश कुमार सही है? चुनाव है, जीतेंगे। कौन जीतेगा? और कमल के फूल जीतेगा, और कौन जीतेगा? भाजपा जीत जाएगा बिहार से? हाँ, भाजपा जीतेगा, और जितना है, और सामने आपको दिखला कर जिताया जाएगा, हाँ जीत गया कि नहीं जीत गया। ठीक है, हमारा नाम है चिरैया बाबा। हाँ, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। बदलाव में मतलब बदलाव क्यों होना चाहिए बिहार में? ऐसे ही ज़्यादा दिन हो गया, इसे बदल देना चाहिए। मतलब मौजूदा सरकार उस तरह से काम नहीं कर पाई जिस तरह से वादा की थी। निकम्मी सरकार हो गई है, दरबंदी का कानून झूठा कानून है, प्रशासन इसकी कमाई हो रही है, गरीब लोग लूटे जा रहे हैं, बेचने वाला कहाँ पकड़ा रहा है? मतलब शराबबंदी सिर्फ कागज पे है? कागज़ पे है बस। तो आपको लगता है कि शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देना चाहिए? कर देना चाहिए, और सरकार भी बदल देनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, बिहार में फैक्ट्री और रोजगार को लेकर लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, जो भी सरकार आएगी इसके बाद से वो फैक्ट्री और रोजगार को लेकर बिहार में काम करेगी? जो करेगी उसी को जिताना है। तो आपको कौन लगता है कौन काम करेगा बिहार में? देखा जाए अपने मैनिफेस्टो में क्या लाते हैं ये लोग, जो सही है उसको वोट करें, लेकिन इसको तो बदल दें पहले। मैनिफेस्टो के बाद आप मतलब देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? जो सरकार है अच्छी सरकार है, काम कर रही है नीतीश कुमार की सरकार? बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब किस तरह के काम कर रही है? किस तरह के आप काम जो देख रहे हैं वो सही है। लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा दिख रहा है, सड़क दिख रहा है अच्छा दिख रहा है, लाइट रह रही है अच्छा, उसके बाद से तो आप ये देख रहे हैं कि शिक्षा में भी यहाँ पे अच्छा विश्वविद्यालय नहीं है, लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं पढ़ने, लोग फैक्ट्री नहीं है पलायन कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए आप देख रहे हैं बिहार के सारे लोग एम्स के बाहर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर तो कुछ तो ना स्वास्थ्य में है, ना शिक्षा में है, ना रोजगार के लिए है। अभी कुछ त्रुटियां है, वो धीरे धीरे सही हो गया। मान लीजिए एक बार चाहिएगा, कोई काम उतना तेजी से नहीं होता है। जो बिहार था बहुत पिछड़ा राज्य था, बहुत अच्छा उठ चुका है, रफ्तार की विकास के रफ्तार की ओर जा रहा है। तो ये कह रहा है 2005 से लेकर 2015 तक नीतीश कुमार का कार्यकाल बहुत अच्छा था, फिर 15 के बाद उन्होंने काम ही नहीं किया बिहार में। जानते हैं कि सत्ता परिवर्तन होते रहता है, कभी इधर कभी उधर, इसी काम में नहीं हुआ कुछ। बाकी अभी सरकार अच्छा चल रही है, काम भी सब हो रहा है, जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है।
लोग ये कह रहा है कि चलो लालू यादव की सरकार में बिहार में जंगल राज था, लेकिन अभी मौजूदा सरकार में भी तो बहुत चोरी बढ़ गई है। अभी जो स्मैक के नशा कर रहे हैं जो लोग, उससे बहुत सारे हर जगह चोरी हो रहा है, आप भी देखते होंगे। तो फिर कानून व्यवस्था कहाँ अच्छा है? कानून व्यवस्था मान लीजिए, अब थाना प्रभारी अब चाहेंगे तो न, अब उस पर थाना प्रभारी पर नेता लोग का दबाव रहता है। शराबबंदी कानून लग गया है बिहार में, हर जगह शराब मिल रहा है, ये आप भी जानते होंगे। हाँ, तो मिल रहा है। ये एक कानून गलत था, गलत भी है। मान लीजिए उसके, हाँ, वो एक बहुत बड़ा सोर्स था हमारे इनकम के लिए, हमारे बिहार सरकार के इनकम के लिए बहुत अच्छा सोर्स था। अब वो टैक्स सब जा रहा है बाहर, अब पीने वाला पी रहा है। इसमें तो शराब डीलर सब पैसे वाले हो गए। जितना शराब माफिया है बहुत बढ़िया से पैसा कमा रहा है। तो मतलब आपको लगता है नीतीश कुमार की सरकार सही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि रोजगार पे नीतीश कुमार को बिहार में फैक्ट्री लगवानी चाहिए? महाराज फैक्ट्री तो लग ही रहा है। अभी देखिए बक्सर में पावर प्लांट बैठ गया है, देखिए बहुत अच्छा पावर प्लांट बैठा है वहाँ पर। लेकिन बिहार की आबादी से एक फैक्ट्री से क्या हो जाएगा? महाराज एक फैक्ट्री थोड़े लगा, बहुत फैक्ट्री लगाया है। आप यहाँ पर देखिएगा IIT कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, सब बन ही रहा है। बिहार की 14 करोड़ आबादी है, बिहार में एयरपोर्ट है 3, ये तो बहुत कम है एयरपोर्ट की संख्या। एयरपोर्ट तो बन ही रहा है। मान लीजिए सभ्या फील्ड अलॉट हो गया है। अलॉट हो गया, फिर अब वहाँ से अगर जाके पास में देखिएगा, वैसे ही थोड़े दिन सर्वे चला, उसके बाद आप देखिए पूरा घास है, उसी पे भैंस चढ़ रही है, तो कहाँ एयरपोर्ट चालू है? लोकल लोग पकड़ लिया है, उसमें टाइम लगेगा। अब जो लोकल पकड़ लिया है आसानी से थोड़े छोड़ देगा। सरकार चाहे तो छुड़वा सकती है ना, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। सरकार का तो वोट बैंक भी संभालना है ना। डेवलप कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा गल्फ में रहते हैं, तो यहाँ तो एक एयरपोर्ट होना चाहिए। हाँ, एक एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके हिसाब से मतलब कुछ काम होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ही बिहार के लिए अभी भी सही है? बहुत सही है। शिक्षा व्यवस्था के ऊपर उठाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। फिर भी बिहार का शिक्षा व्यवस्था भारत में सबसे नीचे है, 63% है। ये तेज़ी से, उतना तेज़ी से तो नहीं उठा, बाकी ज़मीन से मैंने बहुत ऊपर तक उठा चुके हैं। मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे काम किया है? बिहार की और राजनीतिक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन MD साकिब के साथ मैं मोहम्मद आदिल समीम, थोड़ा पॉलिटिकल सिद्धवलिया।